इसी बीच में दुर्घटना हुए, दोनों स्पॉट डेथ हो गए। तो ये तो घर बर्बाद हो गया सर। आप समझ सकते हैं इनकी भावना को, क्योंकि चुप रहिए चाचा। आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, है ना। रफ्तार के कारण अक्सर कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अभी हम इस वक्त नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंभौरा गांव में मौजूद हैं। कल इसी गांव के सहोदर भाई की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अब जरा आप ही सोच सकते हैं कि जिस घर से एक साथ दो शव निकलेगा, उस घर की हालात कैसी रही होगी। फिलहाल इस वक्त हम उसी घर के पास मौजूद हैं जिस घर से कल 2 सहोदर भाई का शव एक साथ निकला, वह भी सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई थी। यह घटना नालंदा जिले में शुक्रवार की संध्या घटी, जहां खुदागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरौर पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक अभिभावक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे घटना घटी। क्या नाम हुआ आपका चाचा? जी अनिल प्रसाद। अनिल प्रसाद जी। किनका बेटा था? शिकुमार जी का था। शिकुमार जी पटना से इलाज चल रहा था। 2-4 दिन पहले नानी घर में मंगा लिए थे। अच्छा, क्या नाम था? जगन्नाथ प्रसाद। जगन्नाथ और गुड्डू। गुड्डू यानी जगन्नाथ और गुड्डू दोनों भाई थे? हाँ जी हाँ, अपना भाई था। अच्छा, तो 2 ही भाई थे? 2 ही भाई थे। एगो 27 साल का, 22 साल का था। तब छोटा भाई कल है उसको दवाई लाने के लिए इस्लामपुर लेके आ रहा था। अच्छा, मोटरसाइकिल से। और वही बीच रास्ता में पेट्रोल के पंप बस से उसका एक्सीडेंट हो गया। हेलमेट नहीं पहने हुए थे? हेलमेट नहीं पहने हुए थे सर। हेलमेट नहीं पहने? नहीं। अगर हेलमेट पहने रहते तो जान बच सकती थी किसी न किसी की। जान बच, कुछ भी पहने रहते, जान बचने का उम्मीद नहीं था। इसी बुरी तरह से दोनों का बस चढ़ाया हुआ है ना, पूरा किसी अंग छूटा नहीं, पूरा अंग बर्बाद है। 2 ही भाई थे? 2 ही भाई थे सर। जगन्नाथ का किस चीज का इलाज चल रहा था? टीबी का सर। अच्छा, यक्ष्मा रोग उनको था? जी हाँ, उसी का इलाज उनका चल रहा था? हाँ जी हाँ, पटना से इलाज चल रहा था? पटना से, है ना। तो वो अपने नानी घर कब गए थे? ये 3 दिन पहले गए थे। 3 दिन पहले गए? हाँ, पटना से आए थे। जगन्नाथ और गुड्डू केवल 2 भाई थे? 2 भाई थे। बहन कितने थे? बहन एक है। यानी केवल 2 ही भाई थे? जी हाँ। शादीशुदा थे? जी नहीं, शादी नहीं? 2 में किसी को शादीशुदा नहीं। शादी नहीं? जी नहीं। ननिहाल से इलाज कराने के लिए गुड्डू ला रहे थे अपने बड़े भाई जगन्नाथ? हाँ, इस्लामपुर से दवा लेने आ रहे हैं। वही इलाज कराने के लिए, दवा लेने के लिए? हाँ, इसी बीच में दुर्घटना हुए, दोनों स्पॉट डेथ हो गए। तो ये तो घर बर्बाद हो गया सर। आप समझ सकते हैं इनकी भावना को, क्योंकि किसी भी परिवार का जवान बेटा अगर चला जाएगा तो उस बाप पर क्या बीत रही होगी। आप खुद देख सकते हैं उस तस्वीर को, हर किसी को झकझोर देगा। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कल खुदागंज थाना क्षेत्र में घटी है। और ये घर के 2 सहोदर भाई थे और बस 2 ही सहोदर भाई थे जो चिराग अब इस घर का बुझ गया। सामने आप देख लीजिए, वो पिता विलख रहे हैं, रो रहे हैं। इधर महिलाएं भी रो रही हैं, क्योंकि इस दुख की घड़ी में बस केवल और केवल इस परिवार को ढाढ़स बढ़ाने की आवश्यकता होती है और कुछ भी करने की नहीं। ये उनके पिताजी हैं, आप देख लीजिए, शिव कुमार जी हैं। मात्र इनको 2 बेटे थे और आप समझ ही सकते हैं कि जिस पिता के आंख के सामने 2 बेटा की मौत हो जाएगी, इनका चिराग उजड़ जाएगा, उस पिता पर क्या बीत रहा होगा, उस माँ पर क्या बीत रही होगी। जैसा कि परिवार के लोग बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि माँ का इलाज चल रहा है। स्वाभाविक है कि किसी माँ को इस दुख का, ये दुख देखना नहीं पड़े जो जगन्नाथ और गुड्डू की माँ को देखना पड़ा है, क्योंकि हर माँ को उसके बेटा से काफ़ी उम्मीद होता है, लेकिन इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया। ऐसी उम्मीद इनकी माँ नहीं की थी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पासवान। क्या घटना घटा था रंजीत जी? बहुत बुरी घटना घटा। दोनों भाई इस घर के 2 चिराग थे, वो चले गए और दुखद घटना है। माता पिता के इनका सहारा छिन गया। अब तो यही कहेंगे सरकार से कि इन्हें कुछ सहारा दें, क्योंकि इनको आगे पीछे कोई देखने वाला व्यक्ति नहीं है। देख ही रहे हैं किस तरह रो बिलख रहे हैं लोग, आत्मा कलेजा फट जाता है।
मैं बार बार सरकार से कहता हूं कि इन्हें अनुदान राशि जो है इन्हें देने की कृपा करें। तो ये देखिए इस गांव के लोग हैं, इनकी माँ का इलाज चल रहा है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इलाज चल रहा, पानी चढ़ रहा, बेहोश हालत में है, उनसे बात नहीं हो सकता। तो ये देखिए उस गांव के लोग हैं, रंजीत जी हैं, उनके पिताजी हैं, है ना, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे घटना घटी, इन्हें गुड्डू क्या कह करके गए थे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? बेटवा कह के गेलो के भैया के जाइयो दवैया लावेला अन्ननिया घर से लावे जाइयो बाबू हमारा जोड़िया बेटा चुप रहिए चाचा। भगिए गेलो बाबू आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, है ना, चुप रहिए। दवैया लावे देखावेला गड़िया दोसरा के काफी दिल को झकझोर देने